प्रश्न है गुरुजी, ये जन्म को लेकर कई कथाओं में आपने भी बताया है कि 84 लाख योनियाँ होती है। मैं बीके ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया हूँ, वहाँ से मैंने 7 दिन का कोर्स भी करा था। वहाँ पे बताया है गुरुजी कि 84 इंसान योनियाँ तो होती है, 84 लाख योनियाँ, बाकी इंसान के केवल 84 जन्म होते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में वीडियो लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपने सवालों के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं। तो आज एक ऐसी ही प्रश्नोत्तरी में आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, अगर आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा आपको देखना या सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में वीडियो। राधे राधे गुरुजी। आज पहली बार किसी गुरुदेव से प्रश्न पूछ लो, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गुरुजी। कोई बात नहीं, पूछो। मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये जन्म को लेकर कई कथाओं में आपने भी बताया है कि 84 लाख योनियाँ होती है। मैं बीके ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया हूँ, वहाँ से मैंने 7 दिन का कोर्स भी करा था। वहाँ पे बताया है गुरुजी कि 84 इंसान योनियाँ तो होती है, 84 लाख योनियाँ, बाकी इंसान के केवल 84 जन्म होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। और एक होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो परमात्मा हमें बीच में देते हैं अपना कल्याण करने के लिए, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि इंसान का आखिरी जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो हमें अभी मिला है कलयुग के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग, जो 100 वर्ष का होता है, जिससे हमें कल्याण करना है हमारा, तभी हमारी मुक्ति होगी। ऐसा मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सुना था। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ता है। लेकिन जब षष्ठी की स्थापना हुई थी तब 84 लाख योनियाँ तो पहले से ही थी, तो फिर हमें क्यों उन योनियों में जाना पड़े? भगवान ने जब सृष्टि की, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टियाँ की। उस 10 प्रकार में हम मनुष्य 9वीं सृष्टि हैं। हमसे पहले पेड़ पौधों की सृष्टि हुई। इनसे पहले और सृष्टियाँ ब्रह्मा जी कर चुके थे। 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर हाथी तक जितने हो गए, सोचिए कि आज साइंस नहीं खोज पाया कि योनियाँ कितनी होती हैं, लेकिन हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले से खोज के बताया, चींटी से लेकर हाथी जीव जंतु को गिन लेना, 84 लाख योनियाँ ही होती हैं। मतलब 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो 84 लाख योनियाँ तो होती हैं। हाँ जी सर, ये तो हम देख भी सकते हैं अपनी आँखों से। हाँ गुरुजी, 84 लाख योनियाँ तो होती है। हाँ, और ये जन्म 84 लाख जन्म या करोड़ अपन बोलते हैं, तो वो हम लोगों के करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं और करोड़ों बार होंगे। कब तक? एक बात बताओ, एक गेहूं का दाना पानी में डाल दो, फिर अंकुरित हो जाएगा, जी पौधा होगा, फिर फल होंगे। उस फल को फिर पानी में डाल दो, गेहूं खेत में डाल दो, फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर दाना होगा। बताओ ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक सृष्टि है तब तक चलते रहेगा। नहीं, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा यदि उस गेहूं के दाने को कोई तवे में रखे और तवे में रखकर जरा भूंज दे, 5 मिनट 2 मिनट उस तवे गरम तवे कढ़ाई में जरा भून दे, तो क्या हो जाएगा? उस गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी। आप गरम कर दो गेहूं को, फिर आप डालो खेत में, अंकुरित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस गर्मी से उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं भक्ति करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार जन्म मृत्यु से बचना है तो भक्ति की आग में अपने आप को तपा लो। जब तपाएंगे तो वो जो जन्म मृत्यु की अंकुरित शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और हम सदा सदा के लिए भगवत धाम पहुँच करके हम इस जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। 84 लाख योनियाँ होती हैं। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी अमीर होता है, कोई आदमी गरीब होता है। यदि पाप पुण्य योनियाँ ना होती
तो सब एक से ना होते, फिर कोई अमीर क्यों, गरीब क्यों, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों। तो इससे पता चलता है कि किसी न किसी जन्म का कोई था आपका हिसाब किताब, जिससे आपको इतना सुख मिला या दुख मिला। ठीक है। गुरुजी, ये जन्म के बारे में मतलब 84 लाख करोड़ जन्म होते हैं या 84 ही जन्म मिलते हैं? ना चारों बेटा, युगों को आप मिला के? अगले जन्म में यदि आप जैसे कुछ स्त्रियां चोरी चोरी करके दूध पी जाती हैं घर का, वो बिल्ली बनती हैं, है ना। तो बिल्ली जो लोग बिल्ली तो गुरुजी पहले से ही है ना। बिल्ली तो पहले से है भाई, पर बिल्ली आगे बच्चा नहीं देगी क्या? नहीं तो हमें तो इंसान की योनि परमात्मा ने पहले से दी है, तो जब आप मरोगे तो मरने के बाद बिल्ली के गर्भ में नहीं जा सकते। तो गुरुजी आपको वो बिल्ली का शरीर मिल सकता है। गीता में लिखा है वासांस जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर एक कपड़ा, जैसे आप पुराना कपड़ा त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर, कभी कुत्ते के शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी कीट पतंगे का शरीर हमें करोड़ों बार मिल चुका है, आगे भी मिल सकता है। आप मर के यदि आपने पाप किया है, गलत काम, भागवत जी में कथा है, एक भरत जी नाम के ज्ञानी थे। वो भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते करते मर गए, और जब मृग का चिंतन करते मरे तो अगले जन्म में वो खुद मृग की योनि में आ गए, मृग के बच्चा बन करके आ गए। तो आप भी जिसका अंत्ययामति सा गति, मरते समय जिसका चिंतन होता है वही गति होती है। इसलिए मरते समय लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगे, भगवान का चिंतन हो। आप आज मनुष्य हो, यदि आप कुत्ते का चिंतन करते मर गए कि मेरे टॉमी का क्या होगा मेरे बाद, तो आप टॉमी के पिल्ले बन करके आ जाओगे अगले जन्म में। भाई कुत्ता कुतिया तो हर बार ना जन्म देते हैं बच्चों को। जी गुरुजी। तो आप मर के जाएंगे तो अगले जन्म में, इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला है, अगले जन्म में कुत्ते का मिल सकता है। इसलिए भगवान का चिंतन करो कि ये सब ना मिले। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। तो आज का वीडियो, आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली या आपको ये वीडियो किस हद तक समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण।